दोस्तों गेम बिटकॉइन चैनल पर एयर ड्रॉप्स का सिलसिला जारी है और जितनी भी एयर ड्रॉप्स में हमने अभी तक पार्टिसिपेट किया है पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर, अब धीरे धीरे करके हर एक की अनाउंसमेंट होनी शुरू हो गई है। हर एक में कुछ ना कुछ टोकन्स मिलने शुरू हो चुके हैं। चैनल पर अगर आप क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स की प्लेलिस्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको 123 वीडियोज़ अब तक मिल जाएंगे जो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं, जिनमें आप आके पार्टिसिपेट कर सकते थे। और अभी भी ऑनगोइंग काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसी टाइप की अर्निंग अपॉर्चुनिटीज अगर आप फ्यूचर में नहीं मिस करना चाहते तो चैनल को ज़रूर करिए सब्सक्राइब। एक एयर ड्रॉप ट्रैकर शीट है, मैंने आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली बनाई है। इस शीट में लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जिसमें आप अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन सब की डिटेल्स हैं, तो इस शीट को भी बुकमार्क कर लीजिए। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आज के वीडियो में मैं 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूंगा। एक तो है जीटा चेन, जिसकी यहाँ पर कल एयर ड्रॉप अनाउंसमेंट हुई है और आप अपना खुद का क्लेम जाके चेक कर सकते हैं कि जीटा चेन में आपको कितने टोकन्स की अलॉटमेंट मिली है। दूसरा प्रोजेक्ट जो मैं कवर करूंगा वो है ऑल्टलेयर। ऑल्टलेयर में भी मैंने टेस्टनेट कवर किया था कुछ दिन पहले, बट यहाँ पे बाइनेंस लॉन्च पूल पर कैसे पार्टिसिपेट करना है इसकी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं जीटा चेन से। जीटा चेन का मैंने कल ट्वीट एक किया था जहाँ पर मुझे एलिजिबिलिटी मिली है 3125 टोकन्स की, 3125 जीटा टोकन्स की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैं मेननेट लॉन्च पर क्लेम कर सकता हूँ। आप भी अपनी एलिजिबिलिटी जाके चेक कर सकते हैं hub.zetachain.com पर, और यहाँ पर अपना वॉलेट कनेक्ट करके जिससे भी आपने पार्टिसिपेट किया था उसको कनेक्ट करिए और यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपको कितने टोकन्स की एलिजिबिलिटी है। ये वाला जो टेस्टनेट है स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो मैंने अक्टूबर 22, 2022 में, यानी कि ऑलमोस्ट 1.25 साल पहले आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दिया था। अभी टोकन्स की एक्चुअल क्लेमिंग चालू नहीं हुई, अभी सिर्फ आप आके चेक कर सकते हैं कि मेननेट लॉन्च पर आपको कितने टोकन्स मिलेंगे। बट जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस एयर ड्रॉप के अंदर उनमें काफ़ी सारे वॉलेट्स जो हैं वो एलिजिबल होंगे, क्योंकि मिनिमम यहाँ पर 50,000 पॉइंट्स की यहाँ पे लिमिट रखी गई है। यानी कि 50,000 पॉइंट से ज़्यादा अगर आपके पास होंगे तो आप कुछ ना कुछ टोकन्स के एलिजिबल होंगे। जो लोग टोकन्स के एलिजिबल नहीं भी हैं उनको भी एक स्टार्टर पैक दिया जाएगा इस चेन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और यहाँ पे जो स्नैपशॉट ली गई है वो है अगस्त 2023 की, यानी कि अगस्त 2023 में, उससे पहले अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया होगा तब आप एलिजिबल होंगे। अगर उसके बाद आपने ये टेस्टनेट स्टार्ट किया है तो अनफॉर्चुनेटली उस केस में आपको टोकन्स नहीं मिले होंगे। अब आपको कितने टोकन्स मिले हैं, आपकी कितनी एलिजिबिलिटी है, वो ज़रूर जाके चेक करिए और नीचे बताइए कमेंट्स में कि आपको कितने टोकन्स मिले हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या इन टोकन्स का प्राइस हो सकता है, क्या है इसकी प्राइस प्रेडिक्शन, वो मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूँगा। पहले हम यहाँ पे आके देख लेते हैं ऑल्टलेयर में आप कैसे ऑल्टलेयर के टोकन्स अर्न कर सकते हैं अभी। तो ऑल्टलेयर जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, बाइनेंस पर ये लिस्ट होने वाला है। इसको मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ कवर किया था। नाइट्रोजन टेस्टनेट इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया था और उसके क्या स्टेप्स हैं आप इसमें आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑल्ट ने स्पेसिफिकली बोला है कि इनकी एक एयर ड्रॉप होगी, वो होगा फेज़ 1। यानी कि फ़ेज़ 1 में जो एयर ड्रॉप होगी उसमें अगर आप नहीं भी एलिजिबल हुए तब भी अगर आप इन टेस्टनेट्स में पार्टिसिपेट लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फ्यूचर में एयर ड्रॉप्स मिल सकती हैं, तो इसको मिस ना करें। अब टेस्टनेट के अलावा ऑल्टलेयर का आपके पास एक और तरीका है यहाँ पर इनके टोकन्स पाने का, वो है बाइनेंस लॉन्च पूल। और बाइनेंस लॉन्च पूल कुछ दिनों से यहाँ पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 दिन से ज़्यादा आपके पास अभी पड़ा है। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आप BNB और FDUSD यूज़ करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि आप अगर आपके पास ऑलरेडी FDUSD है या BNB है तो सिंपली आपको आके इस पूल के अंदर स्टेक करना है और आपको प्रोपोर्शनेटली डिपेंडिंग ऑन कितने लोग स्टेक करते हैं, कितनी यहाँ पर वैल्यू होती है, उसके हिसाब से आपको कुछ टोकन्स ऑल्ट के यहाँ पर मिल जाएंगे। बाइनेंस लॉन्च पूल आप में से कई लोग जानते ही होंगे, बाइनेंस का टोकन लॉन्च प्लेटफॉर्म है। ऑलरेडी 83 प्रोजेक्ट्स ये लॉन्च कर चुके हैं और हर एक प्रोजेक्ट जो भी यहाँ पर लॉन्च होता है मल्टीपल एक्सेस गेन देता है। तो अगर आपके पास टोकन स्पेयर पड़े हैं तो डेफिनेटली इस पूल में आके स्टेक कर दीजिए ताकि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑल्ट कॉइन्स का अभी फ़ायदा हो। अब कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स जो बाइनेंस लॉन्च पूल में यहाँ पर लॉन्च हुए हैं वो हैं मंता, ज़ाई AI और अब है ऑल्टलेयर। और ऑल्टलेयर स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर 1.1 बिलियन टोकन्स की यहाँ पर इनिशियल सप्लाई होगी। 500 मिलियन जो है वो है लॉन्च पूल टोकन रिवॉर्ड्स में एलोकेटेड, यानी कि 5% ऑफ मैक्सिमम टोकन सप्लाई। और यहाँ पे मैक्सिमम जो टोकन सप्लाई है ऑल्टलेयर की वो है 10 बिलियन ऑल्ट कॉइन्स की। तो स्टेक कैसे करना है उसके लिए मैं यहाँ पर बाइनेंस की ऐप यूज़ करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को उसी का भी एक्सेस है, उसमें आके आप स्टेक कर सकते हैं। बट एग्जैक्टली सेम प्रोसेस यहाँ पर वेब का भी है। तो सीधा चलते हैं यहाँ पर बाइनेंस ऐप में। तो ऐप ओपन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे, इधर आपको एक लॉन्च पूल की ऑप्शन दिख रही होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगी प्रोजेक्ट डिटेल्स। प्रोजेक्ट डिटेल के लिए आप प्रोजेक्ट
पे नेम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कितने यहाँ पर टोकन्स हैं, कौन कौन से यहाँ पे पूल्स हैं। FD USD BNB, वापस जाएंगे पूल में। BNB पूल पे अगर आप स्टेक करना चाहते हैं तो स्टेक पे क्लिक करेंगे, मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आपको सेलेक्ट करना है और स्टेक पे सिंपली क्लिक कर देंगे। बस इतना सा ही प्रोसेस है, 1 क्लिक प्रोसेस। यहाँ से आपका स्टेक हो गया और आप इसके लिए एलिजिबल हो गए। नीचे जाके आप देख सकते हैं माई स्टेक के अंदर आपको परचेज पर आपके जो स्टेक है वो दिख रहा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे ज़ीटा टोकन के प्राइस प्रिडिक्शन की कि कितना यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस प्रिडिक्शन है। अब यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ज़ीटा ने कोई अभी तक ये डिस्क्लोज़ नहीं किया है कि इनिशियल जो मार्केट में सप्लाई आएगी, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होगी, उसकी कोई यहाँ पे डिटेल मेंशन नहीं है। बट यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे लिखा है टोटल इनिशियल सप्लाई जो है ज़ीटा की वो 2.1 बिलियन कॉइन्स की होगी। तो हो सकता है कि ये सारे के सारे टोकन्स मार्केट में आ जाएं, बट ये कुछ क्लियर स्टेटमेंट नहीं है। हो सकता है इसका कुछ हिस्सा मार्केट के अंदर आए। अब प्राइस काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिटर्मिन होगा कि कौन सी एक्सचेंजेस पर लिस्ट होता है, उस टाइम पर मार्केट की क्या सिचुएशन है। बट यहाँ पर हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलेंगे और एक बेस्ट केस सिनेरियो लेके चलेंगे। तो यहाँ पे वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मैं लेके चलूँ तो यहाँ पे 2.1 बिलियन कॉइन्स भी अगर मार्केट की सर्कुलेशन में आ जाते हैं जेनेसिस पर, यानी कि पहले ही दिन, तो उस टाइम भी मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ पर 0.5 से लेकर $1 के बीच में इसका प्राइस होना चाहिए, जो कि इसकी टोटल जो FDV है, फुली डायल्यूटेड वैल्यूएशन है, वो ऑलमोस्ट $1 बिलियन के आसपास कर देती है और मिनिमम $500 मिलियन। अब यही सेम चीज़ अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत कम आती है, मान लीजिए 10% टोकन ही मार्केट में आते हैं और बाइनेंस जैसी टियर 1 एक्सचेंजेस पर अगर ये टोकन लिस्ट हो जाता है तो यहाँ पर आप FDV के हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये 5 से 10 बिलियन डॉलर भी जा सकता है। तो उस केस सिनेरियो में अगर वो बेस्ट केस सिनेरियो अगर आप लेकर चलें तब इसका प्राइस यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट $3 से $4 के बीच में भी ट्रेड कर सकता है और वो इनिशियल हाइप में भी कर सकता है। तो वर्स्ट के सिनेरियो में $0.5 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बेस्ट के सिनेरियो में आप यहाँ पे $3 लेके चल सकते हैं। अब आपकी क्या प्राइस प्रेडिक्शन है वो नीचे कमेंट्स में लेकर ज़रूर बताइए। अल्टीमेटली क्या प्राइस होगा वो तो मार्केट ही डिसाइड करेगी। बट आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।